दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन पर्सनालिटी की। आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, ये ह्यूमन पर्सनालिटी कौन सा टॉपिक हुआ डिस्कशन करने का। वो तो हम जानते हैं, वो स्मार्ट है, वो डल है, वो ज्यादा बोलता है, वो डरता है। देखिए दोस्तों, ये जो चीजें हैं, ये हम लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ से पर्सनालिटी अलग होती है। ये पर्सनालिटी बनती कैसे है, इसका भी एक तरीका होता है। मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, इनसे हम पर सेकेंड 15 to 40 मिलियन एमबीपीएस मीन्स मेगाबाइट पर सेकेंड हम रिसीव करते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है, इनको हमारा ब्रेन फिल्टर करता है। वो फिल्टर क्या है? डिलीट, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में डीडीजी बोलते हैं। तो फिल्ट्रेशन के बाद ये इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को जाती है। पहले ये कॉन्शियस माइंड में रहती है, और जब ये इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट होती है, तो ये जाके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड में जब ये स्टोरेज बढ़ती जाती है, बार और बढ़ेगी कब? जब बार 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 वही चीज होती रहेगी। और वो स्टोरेज हमारे बिलीफ सिस्टम को बनाता है। बिलीफ सिस्टम कैसे होता है? वो न्यूरॉन्स का मैंने आपको पहले बताया। अब ये बिलीफ सिस्टम हमारी पर्सनालिटी को बनाने में मेन रोल प्ले करते हैं। ये हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब मैं आता हूं कितने तरह की पर्सनालिटी हो। पहली विजुअल पर्सनालिटी, दूसरी ऑडियो, तीसरी कैनेस्थेटिक, चौथी एडी, ऑडियो डिजिटल। अब ये जो पर्सनालिटीज हैं, इनके बारे में मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, तब आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी। दोस्तों, ये चारों पर्सनालिटी हर इंसान में होती है। जैसे कि हमने पीछे बताया है ह्यूमन साइकोलॉजिकल नीड्स का। जैसे ह्यूमन साइकोलॉजिकल नीड जो 6 तरह की होती है, वो हर एक के अंदर होती है, लेकिन डोमिनेंस के ऊपर उनका लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट होता है। उसी तरह से ये जो चारों पर्सनालिटी है, ये हर एक के अंदर होती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके अंदर ये चारों पर्सनालिटी ना हो। लेकिन डोमिनेंस किसका है? वो उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। तो पहली पर्सनालिटी जो है वो है विजुअल पर्सनालिटी। अब जिस किसी की भी ये पर्सनालिटी होती है, तो उसकी पहचान क्या है? वो ज्यादातर देखो, देखिए, लुक, लुक एयर, सी, इन शब्दों का वो इस्तेमाल करता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं एवरी सेकेंड, तो वो जब प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो विजुअल्स को वो ज्यादा जल्दी रजिस्टर करता है, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी वैसी। अब वो विजुअल रजिस्टर होने के कारण हमारी विजुअल जो आप कह लीजिए कि मेमोरी है, वो स्ट्रांग होती है। ऐसे लोग जो होते हैं, वो बहुत जल्दी, बहुत फास्ट बोलते हैं।
और उनका जो बॉडी मूवमेंट है वो भी उसी रिलेशन में मूव करता है। हाथ मूव करेगा, चलेंगे, पैरों का एक्शन होगा। और इनका जो डोमिनेंस है, जैसा मैंने आपको बताया कि विजुअल डोमिनेंस होता है, तो ये कलर अट्रैक्ट अट्रैक्ट होते हैं। ये किसी भी आदमी को जो जज करते हैं वो उसके अपीयरेंस पे, अच्छा पहना हुआ है, अच्छी वो ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, नीट एंड क्रीज पैंट की सही है, तो इनसे वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। वो है क्या, उसकी नॉलेज क्या है, उससे उनसे कोई मतलब नहीं। हाँ, वो अपीयरेंस में अच्छा लग गया इन्हें, वो इनको पसंद है। और ऐसे लोग पढ़ाई के समय जब आप कह लीजिए मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं किसी चीज को, तो वो इमेजिनेशन पे वो पढ़ रहे हैं और उनका दिमाग जो है उसको विजुअलाइज करता जा रहा है, और वो विजुअल्स उनके स्टोरेज में जा रहे हैं। जब ऐसे लोग जब बात करेंगे तो आप देखिए वो ऊपर की तरफ देखेंगे, वो कलेक्ट करते हैं कि हमने ये जो चीज है कहाँ मेमोराइज करके ब्रेन के किस जगह रखी हुई है। और इस पर्सनालिटी के लोगों के अंदर एक और खासियत होती है, ये जब पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो ये किसी भी तरह की साउंड से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। वो एक बार पढ़ने बैठ गए, उसके बाद उनके बगल में आप ड्रम बजाइए, उनसे कोई मतलब नहीं, वो कतई डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और दोस्तों, ये जो विजुअल पर्सनालिटी के लोग होते हैं, ये क्रिएटिव नेचर के होते हैं। ये डिजाइनर होंगे, ये फिल्म के डायरेक्टर हो सकते हैं, ड्रामे के डायरेक्टर हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, फोटोग्राफर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, लीडर अच्छे हो सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं दूसरी पर्सनालिटी, ऑडियो पर्सनालिटी। जैसा आपको इन शब्दों से ही पता चल गया होगा कि ऑडियो पर्सनालिटी वाले जो हैं वो सुनो, लिसन जैसे शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। जब ये बोलेंगे तो एज ए फिलर लिसन, सुनो यार, सुनो सुनो सुनो, मेरे पास आओ। तो ये लिसन और सुनो, ये इनके फिलर होते हैं। और जब ये मेमोराइज करते हैं कोई चीज पढ़ते समय, तो ये बोल बोल के याद करते हैं। वो किताब हाथ में रहेगी और बोलते जाएंगे, और वो जो इनका जो ऑडियो स्टोरेज है वहां वो जाता जाएगा। ऐसे लोग जब एग्जाम में जाएंगे तो उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अपना क्वेश्चन के आंसर देते जाएंगे। और ये आप कह लीजिए जब बोलते हैं ना तो बहुत धीमे बोलेंगे, बहुत ज्यादा पॉज लेकर के बोलेंगे। ये आप कह लीजिए कभी कभी ये हकलाते भी हैं। और दोस्तों, इनके अंदर एक जो डिस्ट्रैक्शन वाली बात है, ये छोटी सी भी आवाज इनके दाएं बाएं कहीं से हो गई, ये तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ आवाज हुई, दाएं बाएं कहां से आवाज आई, तो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं किसी भी तरह की साउंड। आप इनके बगल में अगर टीवी चला रहे हैं, ये पढ़ नहीं सकते। जाके विजुअल वाला बड़े आराम से पढ़ेगा, उसको मतलब ही नहीं। जब वो एक बार बैठ गया पढ़ने, फिर वो टीवी चल रहा है या गाने बज रहे हैं या कुछ, उससे कोई मतलब नहीं। और ये साउंड से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जो भी पढ़ा लिखा है सब एक साउंड की आवाज आई, उससे डिस्ट्रैक्ट, और वो सब खत्म, फिर दोबारा से ये पढ़ना। क्योंकि इनकी जो मेमोरी है वो ऑडियो मेमोरी। और जब ये बोल बोल करके याद कर रहे हैं और ऐसे में दूसरी साउंड आ गई, तो वो भी इनका जो ब्रेन है, कान उससे साउंड गई, उसको वो रजिस्टर्ड कर लेता है।
अब चूंकि वो अननोन वॉइस है, इसलिए पूरी जितनी मेमोरी उनकी वो खत्म हो जाती है, फिर इनको नए सिरे से पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। दोस्तों, इस पर्सनालिटी के लोग बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं। इनके लिए जो बेस्ट प्रोफेशन है वो है टेलीकॉलिंग का। टेलीकॉलिंग में ये अगर गए तो इनका करियर बहुत आगे जाएगा। ये सिंगर हो सकते हैं, ये ऑथर भी हो सकते हैं, कवि भी हो सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपनी तीसरी पर्सनालिटी पे, जो है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं ये बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। ये फीलिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये एनर्जी को ज्यादा इनको अच्छी लगती है। कहीं भी कुछ भी होगा, कहीं गए किसी से इंप्रेस ये न लुक से होते हैं न बोलने से। ये वो बंदा बोल कैसे रहा है, वो क्या कहते हैं, क्या कह रहा है, उसकी जो बोल रहा है उसमें सब्सटेंस क्या है, इमोशन है कि नहीं है। तो ये सेंसिटिव होने के कारण इनकी ऐसी पर्सनालिटी होती है। ये पर्सनालिटी के लोग टच, स्मेल, टेम्परेचर से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। दोस्तों, ये काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं ये म्यूजिक लवर होते हैं। ये स्पोर्ट्समैन होंगे, एथलीट होंगे, और इनके लिए जो बेस्ट सूटेड जॉब है वो है एचआर। अगर ये एचआर में जाते हैं तो इनके ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा। कैनेस्थेटिक पर्सनालिटी का जो उदाहरण है वो आपका सचिन, विराट कोहली। अब विराट कोहली को देखिए, वो अपने इमोशंस को वो कंट्रोल कर ही नहीं पाता है। फील्ड में आपने देखा होगा कितना वो जंप करता है, वो पूरा एक्साइटमेंट शो करता है। अब दोस्तों आते हैं चौथी और आखिरी पर्सनालिटी पे, ऑडियो डिजिटल। दोस्तों, इस पर्सनालिटी के लोग बड़े एनालिटिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। ये किसी चीज को जल्दी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। ये नॉलेज बहुत ही ज्यादा इनकी स्ट्रांग होती है। ये हमेशा नई 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 नॉलेज ये गैदर करना चाहते हैं। एक तरह से लोग इनको इंसाइक्लोपीडिया भी बोलते हैं, क्योंकि इनके पास नॉलेज का भंडार है। दोस्तों, ये जब पढ़ाई के समय मेमोराइज करते हैं तो ये मन में ही उसको रिपीट करते हैं। वो पढ़ करके उसको मन में रिपीट करते हैं। और जब इनके पास इतना नॉलेज, इतनी सब चीजें हैं, तो इनके अंदर कमियां भी हैं। ये जल्दी से अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। ये एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, सॉरी इनके मुंह से बहुत कम निकलेगा। दोस्तों, इनके अंदर एक और खराबी होती है, ये परफेक्शनिस्ट होते हैं। कोई भी चीज परफेक्शन हर चीज में चाहिए। अब परफेक्शन जहां आ गया तो उस परफेक्शन को लाने के चक्कर में वो ये किसी भी काम को शुरू ही नहीं कर पाते। और यही कारण है कि दोस्तों, ज्यादातर लोग, समझ लीजिए 80% के करीब लोग अंडर अचीवर की लाइफ जीते हैं। इनको हमेशा ये लगता है, यार हमको नॉलेज इतनी है लेकिन हमको वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। ये अपने आप को डिवैल्यूएट करते हैं। और दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेटर होने के नाते होता क्या है, ये प्रोडक्टिविटी गिल्ट में रहते हैं।
इनको ये लगता है यार हमारे पास इतनी नॉलेज है, हम ये इतना जानते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे, वो आउटकम नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। और इसकी वजह से आप कह लीजिए परफेक्शनिस्ट, प्रोक्रेस्टिनेटर होने की वजह से ये हमेशा वरी पैटर्न में रहते हैं और ये एनालिसिस पैरालिसिस ट्रैप में फंसे रहते हैं। लेकिन वहीं जो इस ट्रैप में नहीं फंसता है, जो एक्शन ले लेता है, जो आगे काम करता है, वो सफलता की उन ऊंचाइयों पर पहुंचता है जिसको उसने कभी सोचा भी नहीं। और दोस्तों, इनका ये जो नॉलेज गैदर करना है, उसकी वजह से क्या है, ये हेल्थ एंजाइटी में पड़े रहते हैं। अपने बॉडी के जो चेंजेस हैं वो बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा ये हो गया, ऐसा हो गया, क्यों? ये क्यों पे बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये इनका नेचर है, ये लॉजिकल है। अभी कहीं कुछ दर्द होने लगा, ऐसा क्यों हो रहा, बैठ जाएंगे गूगल के सामने, वो सर्च करना शुरू कर देंगे। और गूगल की एक बहुत अच्छी खासियत है, आप कोई भी सिम्टम डालिए, वो 2-3 पेज के बाद वो आपके अंदर या तो हार्ट अटैक डाल देगा, या आपको कैंसर डाल देगा, या कोई ऐसी बड़ी बीमारी। ऐसे लोग इतने ज्यादा वो होते हैं कि डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो डॉक्टर से ज्यादा वो अपने बताने लगते हैं, ये हमको ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ। और अगर डॉक्टर ने उसको बोल दिया है नहीं तुमको कुछ नहीं है, तुम एकदम फिट हो, तुम जाओ, और दवा वगैरह नहीं होगी, वो उसको तुरंत डाउट होगा ये डॉक्टर है कि गधा है, इसको कुछ आता ही नहीं है, मैंने इतना सब बताया कुछ नहीं हुआ। इस तरह के लोगों के अंदर एक चीज और है कि डॉक्टर ने उनको वापस भेज दिया, और वही बंदा उठ करके दूसरे डॉक्टर के यहाँ गया और उसने ये लंबा सा प्रिस्क्रिप्शन दिया, ढेरों दवाएं लिख दी। भले वो दवाएं नहीं है, वो आपके विटामिन है। वो खुश हो जाएगा, अरे क्या नॉलेज यार, जबरदस्त नॉलेज उस डॉक्टर की, देखो उसने इतना बड़ा पर्चा दिया, ये इतनी दवाएं दी। वो दवाओं की लिस्ट देके ही खुश हो जाता है कि डॉक्टर बहुत अच्छा है। अब आते हैं दोस्तों, इस पर्सनालिटी के लोग किस फील्ड में अच्छे हो सकते हैं, किस फील्ड में इनकी ग्रोथ हो। दोस्तों, ये रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं, वो बाल की खाल निकालने के नेचर के नाते ये रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं। ये R&D में बहुत अच्छे होंगे, ये टीचर बहुत अच्छे होंगे, मेंटोर होंगे अच्छे, ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हो सकते हैं। इस पर्सनालिटी का अगर हम उदाहरण दें तो आप आइंस्टीन को देखिए, न्यूटन को देखिए, आप एलन मस्क को देखिए। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि ये मैरिड लाइफ मैनेज नहीं कर पाते। अब आपको मैं दो उदाहरण दे रहा हूं, मजेदार उदाहरण है। मान लीजिए कि वाइफ ऑडियो है और हस्बैंड जो है वो कैनेस्थेटिक है। अब वाइफ जो है ऑडियो पर्सनालिटी के होने के कारण वो आई लव यू बोलेगी, वो जाते समय विश करना, आने के बाद उसको ये बोलना। और ऐसे हस्बैंड वाइफ के साथ क्या है, वाइफ ने बोला आई लव यू, हस्बैंड काइनेस्थेटिक है, वो क्या है, वो हाथ में हाथ लेकर के एक बार हल्के से उसने दबा दिया, ये उसका आई लव यू हो गया। इसी तरह से अगर वाइफ विजुअल है और हस्बैंड एडी है, अब बर्थडे हुआ या कोई भी फंक्शन हुआ, घर में कोई आने वाले हैं, और वाइफ ने बोला आते समय आप ये सामान लेते आना, घर में लोग आने वाले हैं। अब हस्बैंड एडी है, वो अपनी लॉजिक और एनालिटिकल
उसमें पड़ा हुआ है। पता था, घर में आया लौट के ऑफिस से, वाइफ ने बोला वो चीज बोली तो लाए। क्या लाने की जरूरत, अरे घर में जो है उसी से बना करके खिलाओ ना, बिना तो दिखावा शो ऑफ करने का क्या फायदा। पता चला हस्बैंड वाइफ में हो गए। तो ये पर्सनालिटी का डिफरेंस होता है। अब आते हैं कि किस प्रोफेशन में कौन सी पर्सनालिटी सही रहेगी। दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया, टेलीकॉलिंग के लिए ऑडियो पर्सनालिटी बेस्ट है। डिजाइनिंग, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट और आपका एक्टिंग वगैरह के लिए ये विजुअल अच्छे हैं। और बिजनेस में अगर आप हैं और आप अगर एडी हैं तो अच्छा है, लेकिन एडी के साथ एक विजुअल का होना बहुत जरूरी है। विजुअल विजनरी होता है, वो आगे की सोचेगा और एडी एनालाइज करेगा। तो ये जो एडी और विजुअल का कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है बिजनेस में। आपको मैंने बताया एचआर के लिए एनेस्थेटिक, एडवोकेट जो है वो आपके एडी और विजुअल दोनों होने चाहिए। एडी की लॉजिक और विजुअल पर्सनालिटी जो है वो विजुअलाइज करेगी का कॉन्सिक्वेंसेस क्या कॉन्सिक्वेंस। डॉक्टर को आप देखिए, डॉक्टर कभी भी कैनेस्थेटिक नहीं होगा, डॉक्टर विजुअल और एडी होगा। सर्जरी करनी है वो पहले विजुअलाइज कर लेगा कि हाँ भाई हमको सर्जरी करनी है, हमको यहाँ पे कट करना है, यहाँ पे ये नर्व हो सकती है, यहाँ पे ये वेन हो सकती है। उसके हिसाब से वो विजुअलाइज करके तब वो शुरू करेगा। आप जो कुछ एक लीजेंड्स की पर्सनालिटी पे बात कर लेते हैं। आइंस्टीन विजुअल और एडी, विजुअलाइज किया और लॉजिक। स्टीफन हॉकिंस विजुअल एडी। सचिन और कोहली का मैंने बताया कैनेस्थेटिक। लेकिन एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी ये कैनेस्थेटिक होने के साथ साथ एडी है। आप देखिए लॉजिकल होने की वजह से आपने कभी भी धोनी को एक्साइटेड या इमोशनल होते हुए नहीं देखा होगा, वो हमेशा विजुअलाइज करता है। एक बार एक इंटरव्यू में मैंने सुना, उससे पूछा गया कि आप कैसे प्लान करते हैं। कि हम प्लान करते हैं कि जो प्लेयर, हम आगे का प्लान नहीं करते, उस समय का प्लान करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। अच्छा ये बैट्समैन आया, इसकी ये वीकनेस है, अगर इसको ये बॉल ऐसे आएगी तो ये ऐसे खेलेगा, और ऐसे खेलेगा तो बॉल यहां जाएगी, अगर नहीं खेल पाया तो स्टंप पे आएगी या वो लेग बिफोर हो। तो वो उसी तरीके से बॉलर को डायरेक्शन देता है। एलन मस्क ऑडियो और एडी दोनों, ये वो बंदा है जिसने पढ़ करके रॉकेट बनाया, वो आज स्पेस का ये किंग बना बैठा है। तो दोस्तों ये पर्सनालिटी के ऊपर बातें रही। अब आप खुद देखिए आप किस पर्सनालिटी के हैं। और यहां पे फिर मैं बोलूंगा एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। पर्सनालिटी या नीड को लेके आप ओवर कॉन्शियस मत होइए। सिंपल सामने वाले की पर्सनालिटी पहचानिए, उसकी नीड्स पहचानिए और एक दूसरे के पूरक होइए। कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। जब कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनालिटी या नीड्स होती है तो उसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो ये आज का विषय रहा। अब अगले एपिसोड से जो हम एक नई सीरीज, नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, और वो श्रृंखला होगी आपकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसके क्या इम्पैक्ट होती है जिंदगी पे, ये कैसे होता है, ऐसे कैसे लोग होते हैं।
तो उन पे हम बात करेंगे। तो हमारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो श्रृंखला होगी वो कुछ लंबी चलेगी, क्योंकि कई तरह की पर्सनालिटी होगी। तो उसमें हम आपको बताएंगे पहचान कैसे करेंगे, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे उनसे ओवरकम किया जाए, क्योंकि ये एक तरह से साइकोलॉजिकल बीमारी। तो जब बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी, ठीक हो सकती है। दुनिया की कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो ठीक ना हो। तो उस पे हम लोग बात करेंगे। अच्छा दोस्तों, इससे पहले हम नमस्कार करें, आपसे फिर एक बार अनुरोध है, कृपया आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।